स्वागत है। आज हम भारतीय सिनेमा के एक बहुत ही अहम और प्रतिष्ठित सम्मान पर बात करने वाले हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। जी। हमारे पास इस पर कुछ नोट्स हैं, कुछ लेख हैं और कोशिश रहेगी कि इसके इतिहास, इसके महत्व को गहराई से समझें। बिल्कुल। और क्योंकि हाल ही में मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल जी को ये सम्मान मिलने की खबर आई है, तो ये चर्चा और भी रेलेवेंट हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, ये असल में किसी कलाकार की पूरी जिंदगी की मेहनत, उनकी कला और सिनेमा पर उनके असर का एक नेशनल लेवल पर एक्नॉलेजमेंट है। सही। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक अवार्ड से बढ़कर क्यों है, इसकी लेगेसी क्या है। हाँ, तो फिर सबसे पहला सवाल, ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आखिर है क्या चीज? हमारे नोट्स तो यही कहते हैं कि भारत सरकार देती है इसे और सिनेमा में देश का सबसे बड़ा सम्मान है। हाँ, ये जानकारी बिल्कुल सही है। इसे भारत का सबसे प्रतिष्ठित सिनेमा पुरस्कार कहना गलत नहीं होगा। ओके। और एक बात जो इसके कद को और ऊंचा करती है, वो ये कि इसे हर साल नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में दिया जाता है। अच्छा, उसी सेरेमनी में? जी हाँ, मतलब उसी मंच पर जहां साल की बेस्ट फिल्मों, बेस्ट एक्टर्स, डायरेक्टर्स को सम्मानित करते हैं, तो इसका महत्व अपने आप बढ़ जाता है। ये उस नेशनल सेलिब्रेशन का हिस्सा है। सही कहा। और जैसा हमने शुरू में कहा, एक ताज़ा संदर्भ भी जुड़ गया है इससे। हमारे नोट्स के हिसाब से साल 2023 के लिए ये सम्मान मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मोहनलाल जी को दिया गया है। ये तो हाल की ही बात है। जी हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा रही है। मोहनलाल जी, जिनका काम सिर्फ मलयालम सिनेमा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा में उनकी एक अलग पहचान है, एक सम्मान है। हाँ बिल्कुल, पैन इंडिया अपील है उनकी। बिल्कुल। उन्हें 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों ये सम्मान मिला। जी। ये उनके दशकों लंबे शानदार करियर और भारतीय सिनेमा पर उनके गहरे असर को एक तरह की राष्ट्रीय मान्यता मिलना है। सही कहा। मोहनलाल जी का काम तो कई दशकों में फैला है, कई भाषाओं में काम किया है और हर जगह अपनी छाप छोड़ी है। उनका रेंज तो कमाल का, एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, हर चीज में माहिर लगते हैं वो। हाँ। उन्हें ये सम्मान मिलना सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे मलयालम फिल्म उद्योग और उनके करोड़ों फैंस के लिए भी यकीनन एक गर्व का पल है। बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं, जैसा आप कह रहे हैं, रीजनल सिनेमा की बढ़ती हुई नेशनल एक्सेप्टेंस को भी दिखाता है। हाँ, ये भी एक एंगल है। उनका चयन इस बात को भी रेखांकित करता है कि ये पुरस्कार भाषाई सीमाओं से परे है। ये भारतीय सिनेमा की समग्रता में जो योगदान है, उसको पहचानता है। मोहनलाल जैसे कलाकार तो अलग अलग फिल्म इंडस्ट्रीज के बीच एक पुल का काम भी करते हैं। सही। चलिए अब थोड़ा इतिहास की तरफ मुड़ते हैं। इसकी जड़ें कहाँ हैं? ये कब शुरू हुआ और इसके पीछे का आइडिया क्या था? इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। 1969, ओके। हाँ, ये वो दौर था जब भारतीय सिनेमा अपनी 50वीं सालगिरह के करीब पहुंच रहा था। तो भारत सरकार ने इसे दादा साहेब फाल्के के भारतीय सिनेमा में जो अभूतपूर्व और कह सकते हैं बुनियादी योगदान था, फाउंडेशनल, उसको स्थायी रूप से याद करने और सम्मानित करने के मकसद से शुरू किया। ये एक तरह से भारतीय सिनेमा की नींव रखने वाले को श्रद्धांजलि थी और साथ ही भविष्य के लिए एक स्टैंडर्ड भी सेट करना था। और दादा साहब फाल्के को तो हम सब भारतीय सिनेमा का पितामह या जनक के तौर पर जानते हैं। बिल्कुल। ये टाइटल ही अपने आप में कितना बड़ा है। निश्चित रूप से। दादा साहब फाल्के, जिनका असल नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के था, वो सिर्फ एक फिल्म मेकर नहीं थे, वो एक विजनरी थे। उन्होंने उस जमाने में, जब भारत में फिल्म बनाने के बारे में सोचना भी मुश्किल था, तमाम मुश्किलों को पार करते हुए 1913 में भारत की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र डायरेक्ट की और प्रोड्यूस की। 1913, सोचिए जरा। हाँ, वो भी साइलेंट फिल्म। ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक क्रांति जैसा था। उन्हीं की इसी हिम्मत, जिद और आर्टिस्टिक विजन का सम्मान करने के लिए इस पुरस्कार की नींव रखी गई। वाकई, उस जमाने में कितना बड़ा रिस्क रहा होगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि उन्हें अपनी पहली फिल्म के लिए फंड जुटाने में बहुत मुश्किलें आई थीं। यहाँ तक कि अपनी पत्नी के गहने तक बेचने पड़े थे। क्या ये बातें सही हैं? हाँ, इस तरह के किस्से काफी मशहूर हैं और ये उनकी लगन और जुनून को दिखाते हैं। उस समय फिल्म बनाना एक बिल्कुल नया और अनिश्चित काम था। न टेक्नोलॉजी थी, न ट्रेंड लोग थे, न समाज इसे सीरियसली लेता था। सही।
कहते हैं उन्हें फीमेल कैरेक्टर प्ले करने के लिए एक्ट्रेस तक नहीं मिल रही थी, तो एक मेल एक्टर को ही औरत का रोल करना पड़ा। अच्छा। फाल्के ने सिर्फ डायरेक्शन नहीं किया बल्कि राइटिंग, कैमरा, एडिटिंग सब कुछ संभाला। तो ये पुरस्कार उस कुछ नया करने की जिद और आर्टिस्टिक रिस्क लेने की भावना का भी सम्मान है। कमाल है। राजा हरिश्चंद्र ने वाकई एक नए युग की शुरुआत की। तो ये पुरस्कार उस क्रांतिकारी शुरुआत का प्रतीक है। अच्छा, ये भी जानना इंटरेस्टिंग होगा कि जब 1969 में ये शुरू हुआ तो सबसे पहले किसे सम्मानित किया गया? हाँ, ये जानकारी भी महत्वपूर्ण है और हमारे स्रोतों में भी है। इस पुरस्कार की सबसे पहली प्राप्तकर्ता थीं उस दौर की बेहद मशहूर और प्रभावशाली अभिनेत्री देविका रानी। देविका रानी, वाह। जी, उन्हें 1969 में हुए 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में ये सम्मान दिया गया था। देविका रानी खुद भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर की एक स्तंभ मानी जाती हैं। बॉम्बे टॉकीज की को-फाउंडर भी थीं। उन्हें फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता था। मतलब शुरुआत ही एक ऐसी शख्सियत से हुई जिनका खुद का कद भारतीय सिनेमा में बहुत बड़ा था। तो ये महज एक फॉर्मेलिटी नहीं थी, पहले ही अवार्ड से इसकी गरिमा तय हो गई थी। बिल्कुल। क्या उनके चयन के पीछे कोई खास वजह थी? मेरा मतलब है उस समय और भी कई दिग्गज रहे होंगे। बिल्कुल, देविका रानी का चयन कई मायनों में सिंबॉलिक था। वो सिर्फ एक बेहतरीन एक्ट्रेस ही नहीं थी, बल्कि एक पढ़ी लिखी, इंटरनेशनल लेवल पर जानी पहचानी हस्ती थी जिन्होंने भारतीय सिनेमा को प्रोफेशनल बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने दिलीप कुमार जैसे कलाकारों को भी खोजा था। उनका चयन शायद इस बात का संकेत था कि यह पुरस्कार सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि सिनेमा में ओवरऑल कंट्रीब्यूशन, चाहे वो प्रोडक्शन हो, स्टूडियो बनाना हो या नए टैलेंट को लाना हो, उसको मान्यता देगा। अच्छा, ये दिखाता है कि पुरस्कार की दृष्टि शुरू से ही काफी व्यापक थी। ये तो बहुत दिलचस्प पहलू है। यानी ये अवार्ड सिर्फ स्टारडम का नहीं है बल्कि सिनेमा के प्रति एक पूरे समर्पण का सम्मान है। चलिए अब जरा इस पर आते हैं कि सम्मान के साथ विनर को मिलता क्या-क्या है। क्या ये सिर्फ एक मेडल या सर्टिफिकेट है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। इस पुरस्कार के तहत विजेता को कई चीजें दी जाती हैं जो न केवल सम्मानजनक है बल्कि उनका एक सिंबॉलिक महत्व भी है। ओके। इसमें सबसे प्रमुख है एक स्वर्ण कमल पदक, यानी गोल्डन लोटस। गोल्डन लोटस। जी। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है और नेशनल फिल्म अवार्ड्स का प्रतीक चिन्ह भी है, जो उत्कृष्टता और पवित्रता का सूचक माना जाता है। इसके साथ ही एक शॉल भेंट की जाती है। हाँ, शॉल तो सम्मान का प्रतीक है हमारी संस्कृति में। बिल्कुल, ये आदर और सम्मान व्यक्त करने का एक पारंपरिक तरीका है। और कुछ नकद राशि भी होती है शायद। जी हाँ, इसके साथ 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी दिया जाता है। 10 लाख रुपए? हाँ। हाँ, जो मौजूदा एक्सचेंज रेट पर करीब 12,000 अमेरिकी डॉलर के आसपास होता है। तो ये सिर्फ सिंबॉलिक सम्मान नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण आर्थिक मान्यता भी है। ये दिखाता है कि राष्ट्र कलाकार के जीवन भर के योगदान को कितना वैल्यूएबल समझता है। ये तीनों चीजें, स्वर्ण कमल, शॉल और नकद राशि, मिलकर इस पुरस्कार को एक पूरा सम्मान बनाती हैं। स्वर्ण कमल, शॉल और 10 लाख रुपए, ये वाकई एक बड़ा सम्मान है। ये सिर्फ कला की तारीफ नहीं बल्कि उस कलाकार की पूरी जिंदगी की मेहनत और सिनेमा के जरिए समाज और संस्कृति पर डाले गए उनके असर को स्वीकार करना है। बिल्कुल। ये नकद राशि शायद कलाकार के लिए पर्सनली उतनी मायने न रखती हो जितनी कि उसके साथ जुड़ा सम्मान और राष्ट्रीय पहचान, लेकिन ये सरकार की ओर से एक स्पष्ट संकेत है कि कला और सिनेमा का आर्थिक और सामाजिक मूल्य भी है। अब अगर हम थोड़ा और वाइडर पर्सपेक्टिव से देखें तो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में इस पुरस्कार का असल महत्व क्या है? किसी कलाकार, डायरेक्टर या टेक्नीशियन के लिए इसे पाना क्या मायना रखता है? देखिए, भारतीय सिनेमा में कई पुरस्कार हैं, लेकिन दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का स्थान सबसे ऊपर है। जी। इसे पाना किसी भी भारतीय फिल्म हस्ती के करियर का शिखर माना जाता है। करियर का शिखर। हाँ, एक तरह से देश का सर्वोच्च लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान है ये सिनेमा के लिए। ये किसी एक फिल्म या एक साल के परफॉर्मेंस के लिए नहीं मिलता। सही। बल्कि दशकों के लगातार योगदान, आर्टिस्टिक एक्सीलेंस और भारतीय सिनेमा के विकास और पहचान को गढ़ने में निभाई गई भूमिका के लिए दिया जाता है। तो ये एक तरह से सिनेमा के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाने जैसा है। आप ऐसा कह सकते हैं। जब किसी को ये पुरस्कार मिलता है तो ये न केवल उस व्यक्ति की पर्सनल अचीवमेंट होती है बल्कि ये उस पूरे दौर, उस भाषा के सिनेमा और उन सभी सहयोगियों का भी सम्मान होता है। जैसा हमने मोहनलाल जी के मामले में देखा, ये सम्मान मिलते ही पूरे मलयालम इंडस्ट्री में खुशी की लहर दौड़ गई। ये पुरस्कार एक व्यक्ति से बढ़कर भारतीय सिनेमा की विविधता और समृद्धि का उत्सव बन जाता है। हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ एक रोल या एक हिट फिल्म की बात नहीं है। ये उन लोगों को मिलता है जिन्होंने सचमुच भारतीय सिनेमा को कुछ दिया है, उसे आगे बढ़ाया है, शायद उसकी दिशा बदली हो। बिल्कुल।
और अगर आप विजेताओं की लिस्ट देखें, देविका रानी से शुरू होकर पृथ्वीराज कपूर, सत्यजीत रे, लता मंगेशकर, शिवाजी गणेशन, राज कपूर, दिलीप कुमार, बी.आर. चोपड़ा, ऋषिकेश मुखर्जी, आशा भोसले, यश चोपड़ा, श्याम बेनेगल, अमिताभ बच्चन, गुलजार, विनोद खन्ना, रजनीकांत और अब मोहनलाल तक। क्या लिस्ट है वाकई। ये लिस्ट अपने आप में भारतीय सिनेमा का एक मिनी हिस्ट्री है। इसमें डायरेक्टर, एक्टर, सिंगर, प्रोड्यूसर, गीतकार सब शामिल हैं। हाँ, हर फील्ड से। ये दिखाता है कि उत्कृष्टता किसी एक विधा तक सीमित नहीं है। ये लिस्ट तो वाकई प्रभावशाली है। हर नाम अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। ये देखकर लगता है कि ये पुरस्कार कैसे अलग अलग पीढ़ियों और अलग अलग आर्ट फॉर्म्स को एक धागे में पिरोता है। सही कहा। ये पुरस्कार एक तरह से भारतीय सिनेमा की निरंतरता, उसकी कंटिन्यूटी का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि ये एक गंभीर कला माध्यम है, एक कल्चरल डॉक्यूमेंट है जो हमारे समाज, हमारी कहानियों और हमारी उम्मीदों को दिखाता है और बनाता भी है। सही। इस पुरस्कार को पाना उस जिम्मेदारी का भी एहसास कराता है जो एक कलाकार या फिल्म मेकर समाज के प्रति रखता है। तो कुल मिलाकर आज हमने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के कई अहम पहलुओं को समझा। ये भारत का सर्वोच्च सिनेमा सम्मान है जी, जो भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के की याद में 1969 में शुरू किया गया। पहली विनर देविका रानी थी और हाल ही में 2023 के लिए ये मलयालम सिनेमा के दिग्गज मोहनलाल जी को दिया गया है। हाँ, इसमें स्वर्ण कमल पदक, एक शॉल और 10 लाख रुपए की नकद राशि शामिल है। ये सिर्फ एक पुरस्कार नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की विरासत, उसकी उत्कृष्टता और उसके भविष्य की संभावनाओं का प्रतीक है। निश्चित रूप से। और ये हमें इस बात पर भी सोचने को मजबूर करता है कि कैसे ये एक पुरस्कार 1913 की उस साइलेंट फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता की उस जिद और जुनून से लेकर आज के तकनीकी रूप से इतने विकसित सिनेमा के दिग्गजों तक भारतीय फिल्म इतिहास के इतने लंबे और विविधतापूर्ण सफर को एक साथ समेटता है। वाह! ये सिर्फ अतीत का सम्मान नहीं है, ये वर्तमान की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं का उत्सव है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है। ये सिनेमा की उस न रुकने वाली यात्रा का सम्मान है जिसने भारत की अनगिनत कहानियों को पर्दे पर जिंदा किया है। वाह! ये विचार कि एक पुरस्कार पूरी सिनेमाई यात्रा को अपने में समेट लेता है, ये वाकई बहुत गहरा है। ये इसे सिर्फ एक सालाना इवेंट से कहीं ज्यादा बना देता है। हाँ, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ये हमें रुककर सोचने का मौका देता है कि भारतीय सिनेमा कहाँ से चला था, आज कहाँ है, और इसे यहाँ तक लाने में किन लोगों का अमूल्य योगदान रहा है। और फिर ये सवाल मन में उठता है, अगला कौन होगा? कौन सी नई प्रतिभाएं इस विरासत को आगे बढ़ाएंगी और भारतीय सिनेमा की कहानी में अपना अध्याय जोड़ेंगी? ये एक सतत बहने वाली धारा है और ये पुरस्कार उस धारा के सबसे चमकदार रत्नों को पहचानने का एक जरिया।